Yes, my dear students, very good morning to all, beta. Beta, I hope you all are fine at your place. Okay, beta, good. And today we will start very important topic, beta, as we had done ray diagrams in the last lecture, and we also had done some logical questions related to the ray diagrams, and where we will use concave mirror or a convex mirror in which type of a need. नाउ बेटा अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हमारे चैप्टर का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट बोल सकते हैं। अब हमें अपने न्यूमेरिकल्स करने हैं और ये जो न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा अब हमें इसके लिए हमारे ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बाकी इसकी जो कैलकुलेशंस है बेटा 7th क्लास की कैलकुलेशंस है, 7th क्लास की, नथिंग एल्स। सिर्फ काम गेम कहाँ है, गेम है साइन का और समझने का। तो पहले मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फिर हम उसको आगे क्लियर करेंगे क्योंकि अब साइन देखने के बाद तुम खुद पे खुद बता पाओगे कि तुम्हारी इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है, छोटी है बड़ी है, साइन देख के तुम बता दोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे। तो बेटा मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं जो वर्ड लूंगा बेटा वो लूंगा यू के लिए। यू का मतलब होगा बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ये लेंस में भी कर लो और लेंस भी साथ ही आ जाएगा। जब लेंस का पार्ट होगा तो हमें ये पार्ट रिपीट नहीं करना, सिर्फ मिरर की जगह लेंस वर्ड लगा देना, नथिंग एल्स, ठीक है। यू हम जब भी लिखेंगे तो ये पोजीशन होएगी हमारे ऑब्जेक्ट की, मिरर से या लेंस से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ओके। और उसके बाद बेटा हम लेंगे यहाँ पर v। जो v होगा बेटा वो पोजीशन होगी, अब समझ गए ना, वो पोजीशन हो जाएगी इमेज की। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ये भी कहां से चेक करोगे बेटा, फ्रॉम मिरर हो गया या फिर लेंस हो गया, ठीक है। मैं तुम्हें एक और बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, यहीं पे एक पॉइंट बता देता हूँ। ये जो हम फ्रॉम मिरर या फ्रॉम लेंस लेते हैं ना, तुम अपने माइंड में सोचो फ्रॉम ओरिजिन, कि हमारी ऑब्जेक्ट हमारी इमेज ओरिजिन से कितनी दूर है। क्योंकि हम हमेशा, अभी मैं तुम्हें प्रूफ करके दूंगा ये, कि हम हमेशा अपने मिरर को, अपने लेंस को ओरिजिन पे ही रखेंगे। ओरिजिन पे रखने से ही हमारे कैलकुलेशंस हो पाएंगे, ठीक है। तो अपने माइंड में सेट कर सकते हो फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। बट बेसिक फार्मूला तो ऐसे ही याद करोगे तुम। u हो गया, v हो गया। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट्स, दो क्वांटिटीज और हमें पढ़नी होंगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। जिसको ना बुक्स में पता है क्या किया हुआ है, बुक्स में उन्होंने सिंपल h या फिर h डैश लिया हुआ है। मैं यहाँ पर सिंपल ले रहा हूँ, h डैश वगैरह में मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो मैं h के नीचे, h के पैर में एक छोटा सा o बना देता हूँ, ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो समझ जाओगे o देख के, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है ये कहां से चेक होती है बेटा, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ये चेक होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे बेटा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एच आई लिख देता हूं तो एच आई से क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट भी कहां से चेक करोगे, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगा बेटा एच आई, हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं जो बेटा हमें लर्न करने हैं, कुछ पैरामीटर यू वी एच ओ एच आई। और जैसे जैसे और जरूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा। बेसिकली हाँ, एक और टर्म भी कर लो, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटे, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, मिरर हमने करा, हमने अभी जो पार्ट किया है ये पार्ट किया है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक, ठीक है। ये मिरर है, हमने मिरर का पार्ट किया है अभी। रिफ्रैक्शन लेंसेज वाला पार्ट इसके नेक्स्ट है, अब ये एंड होने वाला है, रिफ्लेक्शन हमारा खत्म होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखेंगे बेटा
कि होने क्या वाला है कि हाँ मिरर का पार्ट है, तो मिरर का फॉर्मूला कर लेते हैं एक बार। मिरर फॉर्मूले के नाम से इसको बोला जाएगा, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा पहले इसकी डेरिवेशंस भी होती थी काफी साल पहले, तो अब इनकी डेरिवेशंस नहीं है, जस्ट फॉर्मूला लर्न करना और न्यूमेरिकल्स करने हैं। फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन आती है बस। 1/f मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू, पहले हमेशा इमेज की बात करोगे, ऑब्जेक्ट की नहीं, तो 1/v, ठीक है, प्लस 1/u। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा बेटा बाद में ही रखना है, तो ये ध्यान रखना अपने माइंड में, इस कंसेप्ट को याद रखना कि ऑब्जेक्ट को जब हमें फॉर्मूले में प्लेस करना है तो बाद में करना है, ठीक है, पहले नहीं करना। ओके, तो ये हो गया, क्योंकि जब हम मिरर फॉर्मूला करते हैं ना, फॉर्मूला सेम होता है, मिरर मिरर कह रहा हूँ, लेंस फॉर्मूला जब हम करते हैं तो सेम फॉर्मूला होता है, बट यहाँ माइनस आ जाता है, तो माइनस आ जाता है, बच्चे क्या करते हैं इनको चेंज कर लेते हैं, यू इधर हो जाता है वी इधर, नहीं वो नहीं करना है, याद कर लो। मिरर में भी मैं तो कहता हूँ याद रखो, क्योंकि मिरर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर या इधर लिखने का, क्योंकि बीच में प्लस है, बट फिर भी मैं कहूंगा तुम्हें हैबिट डालनी है कि इमेज को पहले लिखना है और ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना है, ठीक है, गलतियां नहीं होंगी इससे, न्यूमेरिकल्स में कोई छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है, ये हो गया। तो बेटा अब बात करते हैं, ये तो मैंने तुम्हें टर्म्स बता दी और फॉर्मूला बता दिया, बात करते हैं साइन। साइन बहुत सिंपल है बेटा, क्यों सिंपल है, ये गलत नहीं करना, बहुत ध्यान से समझना साइन को, और मैं कहता हूँ तुम्हें आता है, बहुत अच्छे से आते हैं, क्यों, तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर हम एक्स के इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव और ओरिजिन से इधर आ जाते हैं तो नेगेटिव, वाई में अगर अपर डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, नीचे चले जाते हैं तो नेगेटिव, बस हो गया खत्म। ये इसी में कर दो, ये लो, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, ये ओरिजिन बना दिया। अब तुम्हें जो भी अपने मिरर को प्लेस करना है, तो मैंने कहा था ना कि फ्रॉम ओरिजिन याद करो, मतलब अपने मिरर को या अपने लेंस को हमेशा ओरिजिन पे रखोगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ये एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने एक मिरर रखा, कहाँ पे रखा, उसका जो पी पॉइंट था, पोल पॉइंट था, वो हमेशा ओरिजिन पे रख दिया, ठीक है। तो अब मुझे पता है ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, ये सारी पॉजिटिव डायरेक्शन होंगी, ठीक है, इधर को आएंगे पॉजिटिव, ऊपर को जाएंगे तब भी पॉजिटिव। मेजरमेंट देखना करनी कैसे है तुम्हें, मेजरमेंट का ध्यान रखना, ओरिजिन से तुम अगर इधर डायरेक्ट मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, ओरिजिन से तुम राइट लेफ्ट में भी मेजर कर सकते हो और ऊपर और नीचे भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। और अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव, ओरिजिन से लेफ्ट की साइड मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करना है क्वाड्रेंट्स। तो अगर मैं इसमें कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई रे डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास अगर ये एक मिरर है, तो अब ये मेरे को ध्यान से देख के बताना बेटा, तो इसमें यहाँ पर मैं फोकस ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा बेटा, फोकल लेंथ होएगी ना। तो ये मिरर कौन सा है, कनकेव, तो मुझे बताना कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होएगी, खुद सोच के बताओ। देखो फोकल लेंथ नेगेटिव होएगी, क्यों, ओरिजिन से इस साइड है फोकल लेंथ, मिरर को देखो ना, बिहाइंड द मिरर तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, तो ये एफ कैसा होगा, फोकस नेगेटिव, बट फोकस की बात नहीं की जाती, हमेशा फोकल लेंथ की बात की जाती है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, फॉर एग्जांपल किसी न्यूमेरिकल में गिवन है फोकल लेंथ, बट उन्होंने साइन नहीं लगाया, देन यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन। तो अगर मैं कोई नेगेटिव फोकल लेंथ दूंगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा मिरर है, टाइप ऑफ मिरर तुम साइन देख के बता दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस लाइट चैप्टर के अंदर, कि हमें हर चीज क्लियर हो जाती है। अभी तक तो हमने अपना बेस बनाया है, रे डायग्राम्स करे हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस करे हैं, टर्म्स को समझा है, रिफ्लेक्शन को समझा है, फोकल लेंथ को समझने की कोशिश की है, मिरर्स बनते कैसे हैं स्फीयर में से समझने की कोशिश की है, समझने की कोशिश करने के बाद समझ भी आया है आई थिंक, और आना भी चाहिए, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। तो अब हमें जब साइंस पढ़ने हैं तो साइन पढ़ने टाइम हमारी मास्टरी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो बेटा कनकेव मिरर की तुम देख पा रहे हो ना, फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है। कभी कोई कंफ्यूजन भी आ जाती है, वैसे तो तुम हैप्चुअल हो जाओगे, फैमिलियर हो जाओगे इन चीज़ों के साथ, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तब तक बोर्ड एग्जाम तक। लेकिन फिर भी इन द केस तुम्हें लगता है कि कुछ बोर्ड एग्जाम से पहले के जो एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तो उनमें अगर तुम भूल भी जाते हो तो रफली फटाफट से ड्रॉ कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू प्लेस योर मिरर और अ लेंस ऑन द ओरिजिन।
तो अपने लेंस को, मिरर को हमेशा कहाँ पे प्लेस करना है, ओरिजिन पे प्लेस करना है, ठीक है बेटा। तो मान लेते हैं बेटा अब इसमें मैं कोई तुम्हें रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे तुम्हें और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम बना देते हैं रे डायग्राम, कौन सा बना है बेटा, एक काम करते हैं बियॉन्ड सी का बनाते हैं। तो ये है बेटा बियॉन्ड सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है बेटा ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिन से लेके यहाँ तक यू। ऑब्जेक्ट आ जाओ, यू पर आ जाओ, पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की मैं कैसे मेजर करूंगा, ओरिजिन से इसको मैंने फ्रॉम ओरिजिन, देखो फ्रॉम मिरर मतलब ओरिजिन, ठीक है। फ्रॉम ओरिजिन से मैंने मिरर से इसको कितनी दूर रखा है, तो ऐसे इसको मेजर करूंगा। तो u का जो भी होगा डिस्टेंस होगा, जो भी 20 सेंटीमीटर जो भी होगा, वो उसको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, तो आंसर है u को भी नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, चाहे वो लेंस हो या फिर वो मिरर हो, तो u को तुम्हें हमेशा ऑलवेज नेगेटिव ही रखना है, कभी पॉजिटिव नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि u कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब भी तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट कभी इस साइड तो रखा ही नहीं जाता, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड रखा जाता है। इमेज की मर्जी है कि इमेज इधर, कई बार ऐसी इंटरसेक्शन होती है नीचे की तरफ बनती है या फिर इधर पीछे की तरफ, ये दो पार्ट्स मिलते हैं तुम्हें इमेज बनाने के लिए मिरर में। लेंस में तुम्हें ये और ये वाला पार्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो u जब भी रहेगा, वो कोई भी केस हो जाए, मिरर का हो जाए या लेंस का हो जाए, बट u का ये क्वाड्रेंट फिक्स है, यहीं पे ही तुम अपने u को प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को। तो इस कारण से हमारा u कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ओके, तो जो इमेज बनती है, इमेज के ऑप्शन है। अच्छा, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हमें क्या बताता है, फोकल लेंथ नेगेटिव बताता है कि वी आर यूजिंग द कनकेव मिरर, ठीक है। तो और ये u तो नेगेटिव होगा ही होगा। फिर इमेज बनाते हैं, कैसे इमेज बनाएंगे, ये हमने एक लाइन बना दी, ठीक है, F में से देन C में से, तो ये हमारी इमेज बनी, ये लो जी इमेज बन गई। तो यहां से लेके बेटा यहां तक का जो डिस्टेंस है वो v होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम ओरिजिन। तो बताओ v नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ध्यान से बताओ। तो आंसर है इसका v भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव v रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव v, नेगेटिव v रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारी इमेज रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। अगर मेरा v पॉजिटिव हो जाता, इधर हो जाता, तो फिर बिहाइंड द मिरर का केस होता, वर्चुअल इमेज बनती। तो ये चीजें तुम्हें बेटा लर्न करनी है, लर्न नहीं करनी, मैं चाहता हूँ इसके साथ तुम फेमिलियर हो जाओ, इतनी प्रैक्टिस करो कि चीज अपने आप याद हो जाए। तो v कैसे हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक रे डायग्राम है, तुम सारे रे डायग्राम्स को ऐसे क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर सकते हो कि चार क्वाड्रेंट्स बनाकर तुम अपने रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फिर तुम्हें u v, u तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, v कहाँ पे आ रहा है पता चल जाएगा, ठीक है। तो v इसके अंदर रियल और इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। तो याद करेंगे। अभी मैं तुम्हें इसका एक और ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ये हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा जैसे u हमेशा नेगेटिव था, तो ऐसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। हाइट नॉट पोजीशन, हाइट। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुम जब भी प्लेस करोगे तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस कर पाओगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं होगा, ठीक है। जब भी तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे ऐसे रखोगे, ऐसे तो होगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट जब भी प्लेस होगा तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और फिर जब तुम ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करने लगोगे, तो ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कहां से करोगे बेटा, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस मींस फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे ऊपर की तरफ मेजर करोगे, ठीक है ना। ओरिजिन से हम राइट में, लेफ्ट में, ऊपर और नीचे हर पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं। तो राइट और लेफ्ट से तो हमने इसके u और v को मेजर किया, ओरिजिन से कितनी दूर है। तो अब हाइट चेक करने की, प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस से लेके उसकी हाइट कितनी है, तो दिस इज, ये जो है ये है बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ऊपर की साइड पॉजिटिव है। तो बात करेंगे व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज hi, तो हम कहेंगे ये रही हाइट ऑफ इमेज, ये बन रही है ना, ये रही हाइट ऑफ इमेज, देख पा रहे हो, ये रही हाइट ऑफ इमेज। बट हाइट ऑफ इमेज जो है, जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है,
इन्वर्टेड है तो मतलब वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो जब मेजरमेंट करोगे प्रिंसिपल एक्सिस से वो नीचे की तरफ करनी पड़ेगी इन्वर्टेड के कारण, तो दैट मींस हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगी। इस केस में जरूरी नहीं है हर बार हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आए, बट ये जरूरी है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही आएगा। इनका तो कोई तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इनको सिंपल हैबिट बना दो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहता है और पोजीशन ऑफ इमेज नेगेटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे फिर वो हमारे मिरर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी बता रहा हूँ। तो आई होप कि तुम्हें बेटा साइन ऑफ कन्वेंशन समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमने यू को वी के साइन कन्वेंशन चेक करे हैं। इन द केस अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरा इसका 6th रे डायग्राम बनता, 6th रे डायग्राम में क्या होता है, हमारी इमेज ऐसे पीछे बनती है, ऐसे बनती है, ये होती है इमेज, तो ये बन जाता बेटा हमारा वी, ये v हो जाता। तो अगर मेरा v बिहाइंड द मिरर जाता तो ओरिजिन से उसका जब डिस्टेंस में मेजर करता तो वो पॉजिटिव आता, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आता तो डेट मींस मुझे पता चल जाएगा अगर मेरे पास v का आंसर पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा वो वर्चुअल है, ठीक है। और अगर मेरे पास v का आंसर नेगेटिव है तो मैं कहूंगा वो रियल है। पॉइंट क्लियर हो गया ये नहीं हुआ? तो रियल होते हैं वो इन्वर्टेड भी होंगे, अच्छा फिर जो वर्चुअल है वो इरेक्ट भी होंगे। तो हाइट ऑफ इमेज अगर मैं चेक करूं तो ये हाइट बन जाएगी इमेज की, देखो एच आई। अब हाइट ऑफ इमेज कैसे है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पर एच आई पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर एच आई नेगेटिव था। ये तुम्हें देखना है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। अगर वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इन्वर्टेड है, मींस वो रियल होगा, ठीक है। और अगर वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो दैट मींस वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो ये तुम्हें बेटा हर टाइप से समझना है इस चीज को। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं है, जस्ट तुम्हें ओरिजिन पे अपना मिरर को सेट करना है, उसके पोल को सेट करना है और उसके बाद अपने डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देखना है कि इस सर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो बहुत मेरे ख्याल से 8th क्लास से करते आ रहे होगे तुम ये अपना ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस तो है ना, तो 8th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह। तो बहुत सिंपल है, बट बच्चा इसमें गलती कर जाता है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं चाहूंगा कि तुम मत करो तो बहुत ही अच्छा होगा, तो इसलिए बट इनको क्लियर होने चाहिए, सारे पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला और आ जाता है बेटा हमारा, वो इम्पोर्टेंट भी है, उसको समझना पड़ेगा उस फॉर्मूले को कि वो फॉर्मूला क्या है। तो देखते हैं उसको बोलते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम, ठीक है ना, मैग्नीफाई कर देना किसी चीज को। तो जूम कैसे हम बोलते हैं कि ये चीज जूम है या मैग्नीफाइड है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं उसके ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतनी बनी है, या छोटी बनी है या बड़ी बनी है, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जाता है इमेज का। तो मैग्निफिकेशन इज जस्ट द कंपैरिजन ऑफ इमेज हाइट, कि हाइट कितनी आ रही है इमेज की। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 4 फीट का था तो इमेज हमारी 4 फीट की ही है, 5 की है, 6 की है या 3 की है या 2 की है, तो वो होता है बेटा मैग्निफिकेशन, कंपैरिजन ऑफ हाइट्स ऑफ इमेजेस, ठीक है, विद देयर साइज ऑफ या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इसलिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, बेसिकली उसके 2 फॉर्मूलाज हैं, तुम्हें लर्न करने हैं दोनों फॉर्मूलाज, और बहुत यूजफुल फॉर्मूलाज हैं। तो क्या है वो फॉर्मूलाज, उनको देख लेते हैं एक बारी। ये आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, मैं कुछ रफ नहीं करता हूँ फिलहाल, क्योंकि मे भी कभी इसको मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ जाए मैग्नीफिकेशन में। तो चेक कर लेते हैं बेटा, मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। और ये होता क्या है, बेसिकली हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नथिंग एल्स। दिस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल हाइट इमेज की और ऑब्जेक्ट की एक रेशियो है, वेरी सिंपल। तो क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट अच्छे से, ठीक है, ओके। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसके 2 फॉर्मूलाज बनते हैं। एक तो सिंपल फॉर्मूला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को। हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो बेटा तुम्हें पता ही है ना, मैंने बताया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला पार्ट कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत आईक्यू लेवल वाली बात करते हैं, कि इंटेलिजेंसी वाली बात है, कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास मैग्निफिकेशन, ये बेटा आई थिंक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो ये और कंपटीशन तक आ चुका है क्वेश्चन, नीट सॉरी
हैबिट पड़ी हुई है हमें नीट नीट करने की। तो एनटीएससी तक ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अगर ये मैग्निफिकेशन मेरे पास +1 आ जाता है तो इसका मतलब कौन बताने वाला है मुझे, या छोड़ दो इस क्वेश्चन को, तुम मुझे पहले आंसर करोगे फिर मैं इसको बाद में समझाऊंगा। नहीं छोड़ते नहीं है, क्यों, फिर मुझे पूरा एक वीक वेट करना पड़ेगा। अब वो वाला बात नहीं है कि हाँ क्लास में आया मैं कर गया। तो +1 का मतलब सोचो, 1 कैसे आया, 1 आया होगा, इन दोनों सेम हो गए होंगे तब 1 आया होगा ना। जैसे 5/5, 6/6, 10/10, 1/1, तो आंसर क्या होंगे 1। जब 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1। तो कौन सा केस याद करो, तो मैं कहता हूं कि केस है ये वाला, अगर दोनों की हाइट और दोनों मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर सेम हो, तो ये केस आया था एट सी। थर्ड केस आया था कनकेव के अंदर, कनकेव के अंदर थर्ड केस आया था, याद है। मैंने कहा था ना बहुत केयरफुली इसका रे डायग्राम ड्रॉ होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे इंटरसेक्शन आएगा, ऑब्जेक्ट के नीचे इमेज बनेगी, साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर हाइट ऑफ इमेज, साइज और हाइट एक ही बात होती है, दोनों अगर सेम हो जाएं तो डेफिनेटली 1 हो जाएगा। तो मेरा तुमसे एक आंसर है क्या फिर 1 के आगे प्लस भी होगा? तो ये तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। देखो ये मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि कनकेव मिरर में अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट एट सी है तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगी, मतलब उनके अंदर तुम डिफरेंस नहीं देख पाओगे कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है या छोटी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, दोनों सेम नजर आएंगे, तो मैग्निफिकेशन होगा 1। ये तो तुम्हें मैंने क्लियर कर दिया, बट मैंने साइन क्लियर नहीं किया कि वो मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर का एट सी पोजीशन वाला जो मैग्निफिकेशन 1 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आंसर है कि अगर मैं बात करता हूं तो एच ओ पे तो साइन डिपेंड करेगा नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही होती है, तो डिपेंड करेगा हाइट ऑफ इमेज पे। तो हाइट ऑफ इमेज कब नेगेटिव होती है, तो आंसर है हाइट ऑफ इमेज तब नेगेटिव हो जाती है अगर वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। तो मुझे बताओ कि एट सी वाले केस में जो हमारे पास इमेज बनती थी वो रियल और इन्वर्टेड बनती थी या वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी? तो आंसर है रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला जो केस था बेटा वो लास्ट केस था, 6th केस इन आवर रे डायग्राम, 6 रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। तो हियर वी आर यूजिंग अबाउट कनकेव मिरर। तो इसका मतलब है बेटा कि हमारी जो इमेज बनती थी वो रियल और इन्वर्टेड बनती थी, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती थी, चाहे वो साइज सेम होता था ऑब्जेक्ट का लेकिन होता बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है। तो डेट मींस अगर वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो हाइट को नेगेटिव करेगा, हाइट को नेगेटिव करेगा तो एच आई आएगा नेगेटिव, तो +1 नहीं आएगा। एट सी वाली पोजीशन का जो मैग्निफिकेशन होता है वो -1 होता है। नोट करके लिख दो इसको। कनकेव मिरर में कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर में, ठीक है, m-1 मैग्निफिकेशन होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन सा मिरर है जिसकी मैग्निफिकेशन m-1 है, तो आंसर है कनकेव मिरर है। पोजीशन क्या है, एट सी है, सिंपल। ओके, तो फिर +1 कहां पर होगा? प्लस का मतलब है कि इमेज बनी है इरेक्ट, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है इमेज। क्यों? एच आई पॉजिटिव होएगा, एच ओ तो पॉजिटिव होता ही है, एच आई भी पॉजिटिव होगा, और एच आई पॉजिटिव होना मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होना। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब कैसे हो सकता है ये केस? पॉसिबल नहीं है, छोड़ दे। मैं कहता हूं नहीं पॉसिबल है। तो आंसर है कब है पॉसिबल, देखो कन्वेक्स मिरर में जाओगे तब ये वाला केस नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी मैग्निफिकेशन 1 तो होती ही नहीं है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, इमेज बहुत छोटी होती है। रियर व्यू मिरर, याद है ना कि बहुत बड़े एरिया को, ब्रॉड एरिया को कॉम्पैक्ट करेगा वो, तो उसमें मैग्निफिकेशन 1 नहीं आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज सेम हो जाए इन द कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में एक जगह हो रहा था। तो मिरर की तो 2 ही टाइप्स होती हैं बेटा, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो आंसर है नहीं, शायद हमने प्लेन मिरर भी पढ़ा हुआ है। तो प्लेन मिरर में जब तुम अपना स्वभाव फेस देखते हो या अपनी पूरी बॉडी को देखते हो प्लेन मिरर में, तो जितनी हाइट तुम्हारी है उतनी हाइट नजर आती है तुम्हारी, या छोटी बड़ी हो जाती है? जैसे अगर मान लो तुम 5 फीट के हो तो इमेज जो बन रही है वो भी 5 फीट की है, या 6-7 फीट की बनती है, या फिर 2 फीट की बनती है, ऐसा तो नहीं होता। तो आंसर है नहीं, प्लेन मिरर में भी जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज इमेज का भी होता है।
तो मतलब मैग्निफिकेशन 1 हो सकती है। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब तो समझ गए होगे ना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का इक्वल हो जाना। ठीक है, तो हाँ प्लेन मिरर में होता है, कहीं ना कहीं हमारा माइंड काम कर रहा है कि प्लेन मिरर में 1 आ सकता है, आता है, आ सकता नहीं है, आता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है। सेकंड पॉइंट, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड भी नहीं बनती, उल्टी भी नहीं बनती, एज इट इज बन जाती है, सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो इरेक्ट का मतलब है कि वो फिर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनती होगी। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनने का मतलब है उसका जो एच आई होता होगा वो पॉजिटिव होता होगा, हाइट ऑफ इमेज उसकी पॉजिटिव हो जाती होगी। तो इसका आंसर है बेटा प्लेन मिरर। क्या है इसका आंसर? प्लेन मिरर। समझ पा रहे हो ना इस बात को? ठीक है, तो +1 मैग्निफिकेशन किसकी होती है मिरर के केस में? +1 मैग्निफिकेशन होती है प्लेन मिरर की। तो आई थिंक एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, तुम ढूंढ सकते हो। तो अगर वो तुमसे टाइप ऑफ मिरर पूछता है, मैग्निफिकेशन बताता है, तो कह सकते हैं हम प्लेन मिरर। ठीक है, और अगर इसकी कुछ एडवांटेजेस पूछता तो तुम उसे एक्सप्लेन कर दो कि इन दिस केस हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम। ओके, तो ठीक है, बस इतना ही हमारा मेन बेटा फॉर्मूला यही होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज द बेसिक फार्मूला। बट एक डेरिवेशन कर करके ना एक और फॉर्मूला बना था जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना पड़ जाता है, उसको तुम नोट कर लो, लेकिन इसको कोई वैसे समझने वाली जरूरत नहीं है, जस्ट इसको मैं अप्लाई करूंगा इन द न्यूमेरिकल्स। नेगेटिव ऑफ v बाई u, पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये भी हम फॉर्मूला, ये डेरिवेशन इसी फॉर्मूले से आगे इसको हमने बनाया था ड्राइव करके, लेकिन अब हमारे इस लेवल में कोई डेरिवेशंस नहीं है, जस्ट लर्न द फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला तो तुम्हें लर्न हो, यहाँ इमेज वाला पार्ट हमेशा ऊपर, चाहे वो हाइट हो चाहे फिर वो पोजीशन हो, इमेज वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, ध्यान रखना मैग्निफिकेशन में। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ध्यान रखना, मिरर के केस में फॉर्मूले में यहाँ प्लस आता है, लेकिन मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में मिरर में यहाँ नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, फिर ये लेंस के केस में ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लर्न कर लेना कि अगर इस फॉर्मूले में पॉजिटिव है, मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव है, तो मिरर के मैग्निफिकेशन में वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, हाँ v बाई यू कर लेंगे, तो ये तुम्हें लर्न करना है। ठीक है, तो बेटा ये सब था हमारा साइन कन्वेंशंस को लेकर, साइन मैंने तुम्हें बता दिए, फॉर्मूला को लेके फॉर्मूलाज बता दिए, मैग्निफिकेशन बता दी, मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूलाज बता दिए। अब रह गए हैं इसके प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं तुम्हें कुछ एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, क्योंकि बिकॉज वी हैव डन फर्स्ट पार्ट मींस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पार्ट हमने अपना क्लियर कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ओके, सिर्फ न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चंस करने बाकी हैं, वो हम कर देंगे। तो सिंपल है बेटा, ये ध्यान रखना कि जब हम इस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे, u की, v की या f की, जिसकी भी वैल्यू को पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे, क्योंकि बाकी कैलकुलेशन तो मैंने कहा था ना 7th क्लास की है, जैसे एलसीएम लेते थे, ऐसे कुछ करते थे ना, 1/3 + 1/2 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम लेते थे, बस कैलकुलेशन तो वही वाली है जो 7th में सीख के आए हो। ठीक है, तो 7th में सीखी, 8th में सीखी, 9th में सीख ली, 10th में उसे फिर मैथ में कर ही रहे हो, यहाँ पे अप्लाई करने की बात आती है तो गलत कर जाते हो। आई डोंट नो व्हाई, कि इतने टाइम से कर रहे हो, फिर क्या होता है कि सर ने समझाया नहीं है, सर दोबारा समझा दो। भाई क्या समझा दो, एलसीएम लेना समझा दूं क्या? साइन कैसे समझाऊं मैं? साइन अब मैंने समझा दिया तुम्हें कि कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हम कब से कर रहे हैं बेटा, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली सोचो और डीपली उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जब भी इस फॉर्मूले में तुम वैल्यूज को पुट करोगे तो विद साइन करोगे, जैसे मान लो कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ जब भी आएगी तो विद माइनस साइन आएगी। ठीक है, u हमेशा ही नेगेटिव आएगा, तो ये चीज नेगेटिव हो जाया करेगी, u तो कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो v को तुम चेक करोगे कि v पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड है, पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल है। ओके, आई थिंक बेटा इट्स इनफ फॉर टुडे, और इसको अच्छे से वीडियो को चाहे रिपीट करके देखो, जो भी है इसको क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।